ख़वातीन के लिए क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है? ख़वातीन के लिए इंसान बहैसियत इंसान उतनी जितनी मर्दों के लिए, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स एज वेल। एक तो ख़वातीन के ऊपर एक अजीम काम उनके सर पर डाला गया जो जिसके लिए अल्लाह ने मर्दों को नहीं चुना, एंड दैट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन रेस। नस्ल इंसानी की तरबियत उनके इमीडिएटली उसकी गोद में। ठीक है, ठीक है। सो यू ऑट टू नो बीइंग अ वुमन कि आपने अपने बच्चे को जगह बनाना है। जगह से मुराद है इलाके का आपने भत्ता कलेक्टर बनाना है। यू वांट टू क्रिएट अ जेंटलमैन आउट ऑफ हिम। आपने उसको एक शरीफ और नफ्स इंसान बनाना है। आपने उसको एक मौका परस्त शख्स बनाना है। आपने उसको एक रोंदू किस्म का मर्द बनाना है या रोंदू बेटी बनानी। दिस डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है कि आपकी गोद में जो बच्चा है वो, और सिर्फ ये एक पहलू है बीइंग अ वुमन, ठीक है। वैसे 3 बड़े पहलू है ख़वातीन का। दे मस्ट नो, उनको पता होना चाहिए कि उनके एजुकेशन गोल्स या उनकी ज़िंदगी के जो करियर गोल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो उनका बड़ा, क्योंकि मुझे जितना ख़वातीन से इंटरेक्शन तो मुझे पता लगा, हो सकता है मैं ये इसको हरफ आखिर नहीं है और कोई भी शख्स इसमें अपनी इनपुट भी ऐड कर दे, लेकिन मुझे लगा जितनी ख़वातीन से कि मुझे उनसे बात करके अराउंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जो कि हम सेशंस में और उसके हवाले से जितना मैंने उसका इंटरेक्शन हुआ, उनका एक बड़ा आम गोल है क्लैरिटी एजुकेशन का, जिस पे मुझे लगता है और मेरी ये ख्वाहिश भी है, सोच भी है कि हर लड़की को अपने एजुकेशन गोल्स के लिए आज़ाद होना चाहिए, उसको अपने फैसले। और आज़ाद तभी होगी जब उसको खुद पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या करना जब उसको है। खुद ही नहीं पता होगा तो उसका भाई कहेगा भाई मैं कुछ ये फ़लाँ ये कर लो, ये कर लो, तो उसका खुद या वाज़े होना ज़रूरी बाकी है। सारे बहन भाई ये कर रहे हैं, तुम भी मैं तुम भी ये कर लो, तो उसका खुद पता होना ज़रूरी है। खुद पता होगा तो आपको। द सेकंड गोल इज़ दी उसकी ज़िंदगी के स्पाउस का डिसीजन। वो हमारा दीन कहता है कि वो शी इज़ फ्री फॉर दैट। ठीक है। उसके ऊपर उसको क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली यू वांट टू बिल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खैर ये बात लड़कों के लिए इक्वली इतनी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए इंपॉर्टेंट अहम है। लेकिन चूँकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस हवाले से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उनके साथ ज़्यादतियाँ रिश्तों में अक्सर ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ एक फहरिस्त वजूहात की। तो उनको ये वाज़े पता होना चाहिए कि उनको एक रिश्ते में क्या चाहिए। ज़हनी सुकून की अलग उसके लिए एक अलग कैटेगरी है बंदों की। फाइनेंशियल्स की एक थोड़ी सी हटके है। लुक्स वाली, ठीक है। अगर आप किसी हक की तलाश में हैं तो यू डोंट एक्सपेक्ट, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपके साथ फिडेलिटी रहेगी। वो कहीं ना कहीं बंदा जो है कुछ और, मतलब दिस इज़ फैक्ट, ये वो तक फैक्ट जो हम छुपा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। आप अगर तो ये मुझे किसी के लाइफ स्टाइल पर एतराज़ नहीं करना, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपको क्लैरिटी पता होना चाहिए। तो आपको किस तरह की फैमिली, एंड देन फाइनली इज़ कि जो एक तो आपकी एजुकेशन, देन योर कैरियर स्किल्स एंड देन योर फैमिली। और फिर उसके बाद आपके पास जो अल्लाह ने बच्चों की नेमत दी है उसका क्या बनाना है आपने। तो वो कहते हैं कि आप यू वांट टू क्रिएट, आप चाहती हैं कि आप एथलेटिक्स की कंपटीशन में अपने बच्चों को तैयार करें, उसके लिए आपको डिफरेंट गोल चाहिए। आपने एक स्कॉलर क्रिएट करना है, उसके लिए आपको एक डिफरेंट गोल सेट चाहिए। तो क्लियर हो अपने मकसद में, ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उनकी वजह से 3 नस्लें आगे चेंज होंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि क्लैरिटी क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस लिए क्लैरिटी लाना चाहिए हर इंसान को अपने मकसद के लिए, लाए किस तरह से? कागज़ पेंसिल पकड़ लें। सिर्फ कागज़ पेंसिल पकड़ने से क्लैरिटी आ जाएगी? नहीं, पकड़ नहीं, मतलब लाएं कैसे। बेसिकली जब आप कुछ लिखते हैं, ज़ाब्ता तहरीर में लाते हैं, तो पूरी कायनात को ये मैसेज जाता है कि वो अब सिर्फ ख्याल का हिस्सा नहीं रही, वो एक थोड़ा सा हमारी नस्ल के थोड़ा सा मुश्किल होगा, मनसाई शहूद, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में दाखिल हो गया। ये जो 3 डायमेंशन वर्ल्ड है, जब आप कागज़ पेंसिल पे कुछ लिखते हैं तो वो ख्याल की दुनिया से इस फिजिकल वर्ल्ड 3D वर्ल्ड में आ गया है। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज टू द यूनिवर्स, टू द गॉड और तमाम अपने आपके पालनहार को भी, कि मैं इस काम पे संजीदा होकर बैठ गया हूँ। आप कहते हैं मकान बनाऊंगा, भाई नक्शा तो पहले बनाओ। नहीं, नक्शा बनाया नहीं है, जहन में है, तो कभी नहीं बन पाएगा। आर्किटेक्ट पूछेगा आपसे, मिस्त्री पूछेगा, आपका ठेकेदार पूछेगा भाई मुझे काइंडली मैप दे दीजिए। तो जो यूनिवर्स का ठेकेदार आपसे पूछता है भाई वो काइंडली मैप तो दे मुझे, जिसके ऊपर आप ये नक्शा बनाना चाह रहे हैं, मकान बनाना चाह रहे हैं। तो आपको फर्स्ट क्लैरिटी, कागज़ पेंसिल पकड़ लें, लिस्ट उसके 2 हिस्से कर लें कागज़ के, लिस्ट डाउन। कागज़ को दरमियान से वो फोल्ड करें, एक हिस्से पे लेफ्ट साइड राइट साइड, दरमियान में एक लाइन लगा दें। लेफ्ट साइड पे व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए मुझे, और राइट साइड पे ये जो मुझे चीज़ चाहिए इसके लिए
क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लाहौर जाना है, मुझे लाहौर पहुंचना है, क्लियर। इसके राइट साइड पे लिखिएगा कि लाहौर जाने के लिए ज़ाहिर सी बात है आपको गाड़ी चाहिए, आपको उसमें कुछ 200-250 लीटर फ्यूल चाहिए आना जाने करने के लिए, मिसाल के दे रहा हूँ, ठीक है। आपको वो सारे एलिमेंट्स जो आपको लाहौर जाने के लिए वजात से। और तीसरी बात, कब आप उनमें से किसी एलिमेंट की कुर्बानी दे सकते हैं, ठीक है, कब आप उससे छोड़ सकते हैं। आपके पास ये 3 एलिमेंट्स क्लियर होने चाहिए, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, कैसे, और उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ ज़रूरी है जिसके बाद आप लाहौर नहीं जा सकते। या आपके पास बस का टिकट हो, या आपके पास अपनी गाड़ी और उसमें फ्यूल हो, या आपके पास जहाज़ का टिकट हो। ये 3-4 मतलब तरीके मौजूद हैं जो आपने हासिल करना है। लिस्ट इट डाउन। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो आपने नहीं हासिल करना उससे तफरीक हो सके, उससे फ़र्क हो सके, उससे डिस्क्रिमिनेट हो सके कि आपके लिए ज़िंदगी में क्या आम है और ज़िंदगी में क्या गैर अहम है। क्योंकि हम अक्सर गैर अहम में उलझे होते हैं, हमारे लिए आम ज़िंदगी गुजर जाती है आसपास से, हमारे दाएं बाएं से होकर।